प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसे अर्थशास्त्री के आर्थिक विचारों से अवगत कराऊंगी जिनका नाम जेबी से था। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे जिनका बाजार का नियम आज भी प्रसिद्ध है और उन्हें आज तक उनके बाजार के नियम के कारण याद किया जाता है। जेबी से भी एडम स्मिथ के अनुयायी थे। स्मिथ की पुस्तक को पढ़ने के पूर्व जेबी से अर्थशास्त्र विषय के प्रति इतने आकर्षित नहीं हुए थे, क्योंकि वे व्यापार व्यवसाय में ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। लेकिन एडम स्मिथ की पुस्तक के अध्ययन के बाद उनकी अर्थशास्त्र विषय के प्रति उत्सुकता एवं आकर्षण बढ़ा और अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करके उन्होंने विभिन्न तथ्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। जेबी से का जन्म फ्रांस में हुआ था। इस प्रकार उन्हें प्रतिष्ठित संप्रदाय की फ्रांसीसी शाखा का संस्थापक माना जाता है। जेबी से एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, क्योंकि वह एक व्यापारी होने के अलावा दार्शनिक, नीतिशास्त्री, पत्रकार, राजनीतिज्ञ भी थे और एडम स्मिथ की पुस्तक पढ़ने के बाद वे अर्थशास्त्री भी बन गए। उन्होंने एडम स्मिथ के विचारों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया था। जेबी से ने स्मिथ के विचारों को पुनः प्रतिष्ठा दिलवाई और उनके विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करके आर्थिक विचारों की परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके आर्थिक विचारों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है अर्थशास्त्र एक विज्ञान। जेबी से के अर्थशास्त्र संबंधी आर्थिक विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, अर्थशास्त्र विषय के कुल 3 भाग होते हैं। एक उत्पादन, दूसरा उपभोग तथा तीसरा वितरण। दूसरा, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। जिस प्रकार अन्य विज्ञानों में नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के भी नियम एवं सिद्धांत हैं। तीसरा, अर्थशास्त्री को आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसा शुद्ध विज्ञान है। उसको परामर्श देने का काम नहीं करना चाहिए। किसी अर्थशास्त्री को उसका विश्लेषण करना चाहिए। चौथा, अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति भौतिक शास्त्र के नियमों के समान होती है। अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक एवं अमानवीय स्वभाव के होते हैं, जिन्हें देश के नागरिक या तो स्वीकार करते हैं या वो नहीं करते हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो उत्पादन, उपभोग तथा वितरण के नियमों का
अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। दूसरा, बाजार का नियम। जेबीसे के समस्त आर्थिक विचारों में सबसे लोकप्रिय एवं प्रभावशाली नियम बाजार का नियम माना जाता है। जेबीसे के अनुसार किसी भी देश में उत्पादन की कुल मांग तथा कुल पूर्ति आपस में बराबर होनी चाहिए। किसी वस्तु की पूर्ति एवं मांग में परस्पर प्राकृतिक रूप से समान होती है, क्योंकि वस्तु की पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये जेबीसे का प्रमुख नियम है। पूर्ति सदैव अपनी मांग का सृजन करती है। उत्पादन संबंधी विचार। जेबीसे के उत्पादन संबंधी विचार अधिक वैज्ञानिक एवं मौलिक माने जाते हैं, क्योंकि वे किसी वस्तु के निर्माण के बाह्य पक्ष को ही उत्पादन नहीं मानते थे, बल्कि उनके अनुसार किसी उत्पादन से आशय वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना होता है। अभौतिक धन। जेबीसे के धन संबंधी विचार अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत दृष्टिकोण वाले हैं। उन्होंने समाज में स्थित धन को दो भागों में विभाजित किया था, एक भौतिक धन तथा दूसरा अभौतिक धन। ये दोनों प्रकार के धन मिलकर ही राष्ट्र की धन संपत्ति का निर्माण करते हैं। जेबीसे ने अध्यापक, वकील, कलाकार जैसे गायक, नृत्य करने वाले सभी लोगों की कला तथा उनकी प्रतिभा को समाज का अभौतिक धन बतलाया था, क्योंकि इन लोगों के कार्यों से, कला से समाज का अप्रत्यक्ष रूप से विकास होता है। अतः भौतिक धन के साथ साथ अभौतिक धन भी राष्ट्र के लिए एक अमूल्य संपत्ति होता है। उद्योग का महत्व। एडम स्मिथ सहित विभिन्न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कृषि को ही आजीविका का प्रमुख साधन मानते थे, किंतु जेबीसे ने कृषि के साथ साथ उद्योग को भी महत्वपूर्ण माना था। उनके अनुसार कृषि के समान उद्योग भी उत्पादक होते हैं, जहां मशीनों के माध्यम से बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जिससे रोजगार मिलता है तथा व्यापार व्यवस्था में भी वृद्धि होती है। जेबीसे के ये सभी विचारों के अलावा भी कुछ ऐसे विचार हैं जो अर्थशास्त्र विषय के अध्ययन एवं विश्लेषण में सहायक हो सकते हैं। पहला, सरकार को व्यापार पर नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि समाज में व्यापार व्यवसाय सहज रूप से संचालित होना चाहिए, इजी गोइंग होना चाहिए, जिससे व्यापार सभी के लिए कल्याणकारी होता है। दूसरा, साहसी एवं पूंजीपति दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, जिन्हें प्रतिफल के रूप में लाभ एवं ब्याज प्राप्त होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य पर उसकी उपयोगिता का प्रभाव पड़ता है। अतः जो वस्तु जितनी ज़्यादा उपयोगी होती है, उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में साहसी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वह अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। उद्योग तथा सेवाएं भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। उद्योग तथा विभिन्न प्रकार की आर्थिक सेवाओं में प्रकृति का अमूल्य योगदान होता है, अर्थात कृषि, उद्योग,
एवं सेवाएं प्रकृति के सहयोग से संचालित होती हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन का सापेक्ष प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन अन्य वस्तुओं की मांग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, दीर्घकाल में कीमत तंत्र इस प्रकार से संचालित होता है कि मांग एवं पूर्ति को एक समान कर देता है और यह एडजस्टमेंट अपने आप ही हो जाता है। इसके लिए सरकार को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह प्राकृतिक संतुलन होता है। एक और विचार उन्होंने दिया कि समाज में उत्पन्न धन का वितरण करने में साहसी का योगदान सबसे अधिक होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। इस प्रकार जेबी से के ये समस्त आर्थिक विचार थे जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।